ब्रह्मपुर प्रखंड के हम बलुआ बाज़ार, जो निमेज पुल के पास बलुआ बाज़ार है, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 13 सूत्री मांग को लेकर के आज तीसरा दिन से लोग धरना पर बैठे हुए हैं और हम धरना स्थल पर पहुँचे हुए हैं और इन लोग से मिलते हैं कि किन बातों को लेकर के ये लोग धरना स्थल पर बैठे हैं, क्या इनकी मांगे हैं। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले मिलते हैं, धरना स्थल पर हैं, आइए। 3 दिन आज हो गया आप लोग धरना स्थल पर यहाँ पर हैं और निश्चितकालीन धरना है आप लोग का। क्या मांगे हैं और किस चीज़ को लेकर के? अभी चुनाव का दौर चल रहा है और माने इसी चुनाव के दौर में सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं और आप लोग इसी चुनाव के दौर में ये 13 सूत्री मांग लेकर के विधानसभा, ये ब्रह्मपुर विधानसभा में आज बैठे हुए हैं। क्या क्या मांगे हैं और क्यों इस तरह के समय आप लोग ने चुना? राम मनोहर लोहिया जी कहे थे कि जब सांसद सड़कें सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएंगे। तो जब सड़कें आंदोलन जब बंद हो जाएगा और लोग घर से निकलना बंद हो जाएंगे, जन समस्याओं के लिए अपना लड़ाई हक की बात नहीं करेंगे, तो समझिए कि लोकतंत्र मर रहा है। एक तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है इस राज्य में। नहीं तो हम लोग आज 3 दिन हो गया, आज हम लोग कई वर्षों से आज़ादी के 79 वर्ष हो गया हम लोग का, लेकिन हम आज भी एक पुलिया के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, हमारा टेक्नोलॉजी दूसरे देश जा रहा है, लेकिन हम आपके सामने देख रहे हैं कि पुलिया के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। इससे दुर्लभ और हम लोग के लिए मेरे कोई काम नहीं हो सकता है कि बताइए, छोटा सा काम के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है। 13 सूत्री मांग है, क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि हम लोग पहले अभी दियारांचल के क्षेत्र में भी बाढ़ आया हुआ है, उस बाढ़ के चलते पूरे इलाके में घर घर में पानी घुस गया है। सरकार अपने स्तर से दियारांचल के ब्रह्मपुर विधानसभा के सभी घरों को जांच कर रहे जिस घर में पानी गया है और उचित मुआवजा दे। मेरा पहला मांग ये है। दूसरा है कि हम लोग अभी जहाँ बैठे हैं यहाँ से 800 मीटर उत्तर दिशा में जवही पुल निर्माण के लिए है, ये वो भी बहुत दिन हो गया। इस गांव के हजारों एकड़ ज़मीन उस पार है और उस पार के आबादी जो वहीं बस्ती है, जो इधर बाज़ार के लिए आती है, कोई साधन नहीं, एक नाव सहारा है। नाव कब हादसा हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, जान माल के लोग अपना रिस्क लेकर डेली आर पार करते हैं उस पुल को निर्माण के लिए। दूसरा, अभी आप जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ से मात्र 100 फीट के पीछे सेमरा, ननपुर, मलिया डेरा होते हुए एक रास्ता जाता है। उस संपर्क पथ नहीं होने के कारण इस पुल पर नहीं बना। आज उसके चलते आज देखिएगा ये रास्ता सामने वाला बंद हो गया है। वो हमारी प्राथमिकता है। इस ब्लॉक में बाबा बरमेश्वर नाथ के नाम पर बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ स्थल का 9वां लिंग में भी स्थान आता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें हम देख रहे हैं कि आज एक भी महाविद्यालय नहीं है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है। जिस तरह किसानों के लिए सरकार बिजली दे रही है उससे खेती नहीं हो पाएगा। तो हम लोग का कहना है कि आप किसानों को मुफ्त में बिजली देने का काम करें, और हमारी ये मांग है। और सरकार से हम लोग बहुत 13 सूत्री मांग में सारी मांगे हैं, मतलब यहाँ की जन समस्या है लोगों की। हाँ, जन समस्या है, इसको हम लोग दिखा रहे थे। जैसे कोयला बीर बाबा तो हो ही गया, किसानों के लिए अभी सबसे बड़ा खाद का समस्या है। दक्षिणी क्षेत्र में धान का रोपाई हो गया है, बिचौलिए के माध्यम से खाद अभी 266 रुपये का यूरिया देने का सरकार का नियम है, लेकिन कितना मिलता है? 350 का मिलता है, 400 का मिलता है। डाई का कीमत है 1350 रुपया, लेकिन अब क्यों सब किसान बैठे हैं, उन लोगों को मिलता है 1500, 1700, 1800 तक मिलता है। तो इसलिए कमेटी बनाकर सभी लोग को उचित दर पर खाद मुहैया कराया जाए। और सेमरी बाज़ार जो कि अभी देरांचल का हब है, उधर
हम लोग गए थे वहाँ देखने के लिए, एक दिन मछली मारने का भी हम लोग काम किए थे। वहाँ पर लोगों में जल जमाव के चलते मार्केट में आना जाना दुर्लभ हो गया है, तो उसको भी जल जमाव से मुक्त किया जाए। दियरा इलाके के लिए फायर स्टेशन की व्यवस्था किया जाए। आगलगी के दिनों में हमेशा कहीं कहीं आग लग जाता है जेठ के दिन में, लेकिन हम लोग क्या करें, किसान छटपटा जाता है, इसलिए फायर स्टेशन की व्यवस्था की जाए। नहरों को अंतिम छोर तक पानी मुहैया कराया जाए। आर्सेनिक युक्त पानी के लिए सेमरी में जिस तरह प्लांट बनाया गया, उस तरह चक्की में और बुरहानपुर में बनाया जाए। यही हम लोग का 13 सूत्री मांग है। मांग यही है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। अभी हम धरना स्थल पर हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि 13 सूत्री मांग को लेकर के 3 दिनों से जो है धरना प्रदर्शन जारी है और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता लोग हैं, बैठे हैं, मिलते हैं। क्या नाम है सर आपका? शशि कुमार राय, जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बक्सर। ये 3 दिन से आप लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है, यह अनवरत जारी रहेगा, क्योंकि न सरकार जगेगी और न हम यहाँ से जाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, हमारा यह धरना जो है अनवरत जारी रहेगा। क्या क्या मांगे हैं? मांगे हैं सुदूर ग्रामीण और दियारा क्षेत्र है, यहाँ पर रोड, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है और लगातार उपेक्षित क्षेत्र चल रहा है। जबकि यह एक दियारा का कटोरा है, यहाँ बाजरे और गेहूँ, बड़े दलहन की खेती होती है, लेकिन यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चे बच्चियाँ एकदम मूलभूत समस्याओं से जो है, मूलभूत ज़रूरतों से जो है वंचित है। जब तक उनकी ज़रूरतों के हिसाब से यहाँ विकास की बातें सरकार द्वारा नहीं दी जाती है, तब तक हमारा यह धरना चलता रहेगा। क्या नाम हुआ? शशि कुमार राय, जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बक्सर। 13 दिनों से 13 मांगों को लेकर के, 13 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। तेरह सूत्री मांग को लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन आज 3 दिन से लगातार जारी कर रहे हैं। जारी हुआ है, आपका तीसरा दिन आज हो चुका है। क्या मांगे हैं और अड़े हुए हैं अभी तक? क्या कोई पदाधिकारी आप लोग की मांग के सुनने के लिए यहाँ पर कोई पहुँचे कि नहीं पहुँचे, थोड़ा सा हमें जानकारी दिया जाए। इस धरना स्थल पर हम लोग 13 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। विगत 8 तारीख से हम लोग यहाँ पर धरना पर अनवरत बैठे हैं। हमारी मांगों में प्रमुख रूप से ब्रह्मपुर विधानसभा के नैनीजोर ढाबी से लेकर केशव मानिकपुर तक दियरांचल के सारे गांव 3 बार गंगा के बाढ़ से प्रभावित हो चुके। यही बगल के शाहपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच बाढ़ राहत बांट दिया गया, लेकिन बक्सर जिला प्रशासन मुकदर्शक बनकर देख रहा है। हम लोग बाढ़ से पीड़ित होकर अभी तक हम लोगों को बाढ़ मुहैया नहीं कराया गया और फसल क्षति का पूर्ति नहीं करने का आश्वासन कोई मिल रहा है। इसके साथ ही ये बलुआ घाट से जवही दियर तक जाने वाली जो जाने वाला रास्ता है, इस पर पक्का पुल बनाने की मांग वर्षों से चल रही है, लेकिन प्रतिनिधियों द्वारा छलावा रूप में ठगने का काम किया जा रहा है। और आज यहाँ पर जहाँ पर हम लोग धरना पर बैठे हैं, इसके बगल में एक माली डेरा है, जहाँ से रास्ता होकर ननपुर सेमरा, गाय घाट, चक्की तक ये रास्ता जाता है, जिस चक्की से आए दिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रतिनिधियों की गाड़ी आती जाती है और इस रास्ता के विषय में वो लोग वाकिफ़ है। फिर भी 2 महीने से रास्ता अवरुद्ध है। यहाँ माली डेरा के लोग, यहाँ कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो कि पानी उनके आगे 100 फीट गहराई में घेरा हुआ है, आवागमन ठप है। और इनके साथ ही चौबे चक बगल में गांव है, जो आज़ादी के वर्षों बाद भी संपर्क पथ से नहीं जोड़ा गया। और इसके साथ ही इस ब्रह्मपुर में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज तक खोलने का किसी ने अभी तक वकालत नहीं किया। हम लोग धरना स्थल से मांग कर रहे हैं इस सरकार से कि हमारे ब्रह्मपुर में भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए, महाविद्यालय खोला जाए, जिससे कि हमारे बच्चे दूर दराज के शहरों में न जाया करें, कम खर्च में ही उनकी शिक्षा प्राप्त हो जाए। यही 13 सूत्री मांग है। जी,
इसी मांग को लेकर के आप लोग जहाँ तक आपका प्रश्न था कि पदाधिकारी अभी तक आए कि नहीं, ये भ्रष्ट प्रशासन, इस सुशासन के सरकार में भ्रष्टाचारी पदाधिकारी के बीच में आप और हम और यहाँ की जनता कितना तक विश्वास और भरोसा करें, कितना तक भरोसा करती है, इनसे ये किसी से छिपा नहीं है। ये हमारे धरना स्थल पर हमारी मांगों को लेकर के ये जिला प्रशासन का कोई पदाधिकारी अभी तक हमारी सुध लेने, हमारे गांव वालों की सुध लेने नहीं अभी तक आया, तो क्या कहा जाए। धरना प्रदर्शन चलेगा? शासन धरना तो अनवरत चालू रहेगा, जारी रहेगा जब तक मांगे पूर्ति नहीं होती है। तो ये धरना आगे ये सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि ये धरना के रूप में अभी बातें कही जा रही है, आगे चलकर ये धरना कुछ अगला रूप भी ले सकता है। जी यही मांग है। तो ये आप लोग जनता, राष्ट्रीय जनता दल के हैं और राष्ट्रीय जनता दल के ही यहाँ पर पिछले दो विगत पंचवर्षीय सालों से जो है यहाँ के विधायक रह चुके हैं, फिर भी आपका क्षेत्र जो है विकास में पिछड़े हुए है, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय जनता दल के बरहपुर से दो टर्म से पिछले अभी चुनाव होने वाला है। इस समय तक 10 वर्ष से हम लोग, हमारे दल का विधायक है, हमारा दल का विधायक है, फिर भी ये सरकार विरोधी है। राजद, राष्ट्रीय जनता दल के लोग विपक्ष में हैं, हमारा विधायक विपक्ष का विधायक है। आए दिन हमारा विधायक रोना रोते फिर रहा है कि ये सरकार मेरी बातें नहीं सुन रही है, लेकिन विधायक में क्या उनकी गलती क्या कहें हम। उनको जनता के बीच में आकर सरकार यदि नहीं सुनती है तो जनता के पास शक्ति है। जिस जनता ने आपको शक्ति देकर विधायक बनाया है, उसी जनता में यह भी शक्ति है कि जनता के माध्यम से जनता को लेकर के इस अंधी सरकार को, इस सुशासन की ढंढोरा पीटने वाली सरकार को सबक सिखाने के लिए जनता का सहयोग लेकर ये विधायक यदि लड़ाई लड़ता तो इन समस्याओं को लेकर बलुआ पुल के लिए, माली डेरा के संपर्क पथ के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, 7000 बाढ़ राहत लेने के लिए, किसानों की फसल क्षति के लिए आज बैठना पड़ता। ये दुख की बात है कि सरकार नहीं सुन रही है। तो अब जनता का सहयोग लीजिए, जनता के बल पर सरकार को घेरिए, आपकी मांगे क्यों नहीं पूरी होगी। लेकिन कैसे दुख की बात है कि समय का अभाव है उनके पास। अब क्या उनको दोष दें, थोड़ा व्यवसाय बड़ा बढ़ चढ़ कर है, व्यवसाय से समय नहीं मिल पाने के कारण थोड़ा हम लोगों की सुध लेने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। धरना स्थल पर विधायक जाए थे? धरना स्थल से तो हम लोग उनको आमंत्रित कर रहे हैं। वो तो राजद के विधायक हैं, हम लोग राजद के सिपाही हैं, वो तो उन्हीं का धरना है। लालू यादव जिंदाबाद वो भी करते हैं, लालू यादव का सिपाही वो भी है, लालू यादव के सिपाही हम लोग भी हैं। तो अभी तक क्यों नहीं आए? अब तो बात कहते हैं कि व्यवसाय बड़ा है, व्यवसाय में कहीं समय नहीं मिलने के कारण हम लोगों की समस्या में रूबरू नहीं होने का समय नहीं मिला होगा, तो नहीं आ पाए होंगे, यही कारण होगा। कि आपका धरना अभी चलेगा? ये तो अनवरत चालू रहेगा, धरना ही नहीं चलेगा, आगे जो भी इसके बाद जो स्टेप होता है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गरीब मैनेजर यादव, राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव हूँ। तो 13 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। इन्होंने बताया कि जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर धरना प्रदर्शन से बात नहीं बनती है तो आगे भी कदम हम लोग के द्वारा उठाया जाएगा। परिवर्तन बिहार न्यूज़ ब्यूरो चीफ जितेंद्र तिवारी, ब्रह्मपुर, बक्सर।